हेलो एवरीवन। प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। कैसे हैं आप सब? एक मिनट रुकिए। जी, आप लोग बोल सकते हैं जिसको भी कुछ बोलना है। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया बहुत मैडम। बढ़िया जी। बढ़िया। नमस्ते मैम। सबको नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग चल। हेलो कविता, हाउ आर यू? नमस्ते मैम। नमस्ते। बिल्कुल। प्रदीप जी नमस्कार। सबको नमस्कार। देखिए आज का, 1 महीने के बाद देख के अच्छा लगा। हाँ मुझे भी आप लोग को देख के अच्छा लगता है। देखिए आज का दिन जो है ना, बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज एमपी खेम का सर प्लीज जो लोग अपने आप को म्यूट कर ले, आप कोई आवाज ना करें। नहीं सुखाएगा बर्फ का फिर बर्फ का फिर हर जाइए पैर भे गए जाइए। आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं आवाज आ रही ठीक मैम है ना? ठीक से। आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। क्लियर है जी, बहुत अच्छी आवाज है आवाज आपकी, क्लियर मीठी है। जुबान। तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमारा एस्पर्स, जिस संस्थान से हम जुड़े हैं, जिन्होंने उसको बनाया, आज उनका बर्थडे है, एमपी खेमका सर का। ठीक है। और आज के दिन ही अपन लोग ये क्लासेस ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, फिर हम थोड़ा सा उनको नमन करेंगे और फिर अपनी क्लासेस आगे करेंगे। ठीक है। तो 3 बार ओम की चैंटिंग करने के लिए हमें आईज क्लोज करनी है, गहरी सांस लेनी है एक बार, फिर छोड़ना है, फिर दोबारा गहरी सांस लेनी है, फिर ओम करके हमें 3 बार ऐसे चैंटिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर ओम चैंटिंग। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर एक गहरी सांस लें। अब की बार ओम का उच्चारण करेंगे, ओम। फिर एक गहरी सांस लेंगे, ओम। फिर एक गहरी सांस लेंगे, हाथों को रब करेंगे, आंखों पे हल्का सा लगाएंगे और आंखें खोलेंगे। सबसे पहले हम सब खेमका सर को नमन करते हैं, खेमका सर को नमस्कार करते हैं, है ना। उसके बाद जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और जो भी लोग इस क्लास में मेरे साथ नए हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ हैंड रेज करिए। कुछ नए लोग मुझे दिख रहे हैं इस बार, तो मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं। हैंड रेज करिएगा। ओके, ओके नीता जी, ओके चंद्रिका जी, तो वेरी गुड। आप लोग सब अपना वीडियो भी ऑन कर लेती है। स्वाति जी, ठीक है स्वाति जी, आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए जो लोग भी मेरे साथ नए हैं, अभी ज्वाइन जिन्होंने किया है,
उनको मैं कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहती हूँ जो मैं हर क्लास में बोलती हूँ। आप जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो आप एनर्जी से एनर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग, एनर्जी से एनर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जब हम एनर्जी से एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हैं। बहुत हमारे खेमका सर, जिनका आज बर्थडे है, वो कहते थे, अब वो नहीं है, अभी कुछ साल पहले डेथ हुई है, वो कहते थे कि जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो ना, आप अकेले ट्रीटमेंट नहीं करते, आपके कंधों पर 2 दूत बैठे होते हैं। बिलीव मी, तभी तो हम छोटे छोटे मैग्नेट लगाते हैं और ठीक हो जाता है आगे का। हम उसको कुछ दे थोड़ी ना दे रहे हैं दवाई, और हम एक सही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या है? एनर्जी से एनर्जी का ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो जो एनर्जी से एनर्जी का ट्रीटमेंट है ना, हमें एक्चुअली उस पे काम करना है। ठीक है जी। तो इस ट्रीटमेंट को देखते हुए हम लोग कुछ चीजें करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इनमें से फर्स्ट सेमेस्टर के लोग कितने हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं देखूं। मतलब सॉरी, सेकंड सेमेस्टर के लोग कितने, जिन्होंने अभी सेकंड सेमेस्टर ज्वाइन किया है? सारे ही सेकंड सेमेस्टर के हैं, है ना? थर्ड सेमेस्टर वाले तो कम होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई इशू नहीं। तो हम इसको ओके, थैंक यू। हम इसको बहुत इजी बनाएंगे। एक्यूप्रेशर इज नॉट डिफिकल्ट। खेमका सर ने भी, अग्रवाल सर ने भी इसको बहुत इजी बनाया है। हम और इसको इजी बनाएंगे। छाया जी, आपका हैंड रेज है, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? ओके, तो हम इसको बहुत इजी बनाएंगे। देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, वो ट्रीटमेंट देने का तरीका क्या है? मैग्नेट्स। देख रहे हैं आप, सब देख पा रहे हैं? ये मैग्नेट से हम ट्रीटमेंट देते हैं। दिख रहे हैं मैग्नेट आपको? दिख रहा है सबको? ये BM1 है, ये BM2 है, ठीक है? ये BM3, ये BM5। बेओल मैग्नेट 1, 2, 3 एंड 5, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? सब लोग लिखिए अपनी कॉपी में, मैं बताना चाहूंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को बताऊं अभी, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में। BM1 हम जब यूज करते हैं, BM1 हम कब यूज करते हैं? जब आयुर्वेदिक मेरेडियन के प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, तब हम BM1 यूज करते हैं। जब हम TCM के प्रोटोकॉल लगाते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तब हम BM2 यूज करते हैं। ठीक है? BM3 जो होता है, ये डिपेंड करता है, इसको आप YNM में बहुत यूज करोगे। आप लोग देख के बताइए, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस। ओके। मैम BM3 का बताना प्लीज दोबारा। BM3 आप जब यूज करोगे, जब आप YNM का यूज करोगे। YNM में, हाँ जी, YNM में BM3 का बहुत यूज होता है। जो भी अपने मैम वन बोलो तो प्लीज ऑफ कर दिया करिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, BM1 बोलो ना, किसमें यूज होता है? BM1 आपका आयुर्वेदिक मेरेडियन जब यूज करते हैं तब। BM2 जब TCM की मेरेडियन यूज करते हैं तब। आप लोगों को पता है ना आयुर्वेदिक और TCM क्या होता है? हाँ। ठीक है।
BM3 Yes, जब ma'am. Yes, यूज ma'am. करोगे जब YNM होगा। और BM5 कब यूज करते हैं? BM5 हम तब यूज करते हैं जब क्लासिक पे ट्रीटमेंट देते हैं। हम क्लासिक समझते हैं? क्लासिक मींस ओरिजिनल पॉइंट्स। ओरिजिनल पॉइंट्स मींस जब LU7 सब LU7 यहाँ पे आपको ओरिजिनल में लगाना हो या H7 ओरिजिनल में लगाना हो तब आप BM5 यूज करते हो। स्टमक 36 ओरिजिनल क्लासिक मतलब ब्योल। ब्योल मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब फिंगर्स में लगाते हैं तो दे आर नोन एज ब्योल मेरेडियन। जब आप क्लासिक में लगाते हैं वही मेरेडियंस आपके हैंड में जाती है ना। मैम आपका वीडियो बार बार जा रहा है, म्यूट कर दीजिए सबको, आपका म्यूट वीडियो चला जाता है। हाँ ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया सबको। ठीक है, अब प्लीज आप, हाँ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देख लीजिए। BM1 कब यूज करते हैं आयुर्वेद में? BM2 कब यूज करते हैं? जब आप TCM की मेरेडियन लगाएंगे। BM3 YNM में बहुत ज्यादा यूज होता है और BM5 क्लासिक पे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाइए, ये है आपका स्टार मैग्नेट, सिंपल स्टार, एक स्टार है इसमें। ठीक है, इसको हम YNM में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। YNM में ये भी चलता है सिंपल स्टार वाला, और BM2 और BM3 तीनों चलते हैं। YNM में लिख लीजिए, आपको तीनों की जरूरत पड़ेगी। सिंपल स्टार, ठीक है, ये सिंपल स्टार है, BM2 है और BM3, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। फिर ये है बार मैग्नेट। कोई शिल्पी आप बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है, म्यूट एवरीवन। मैम पहले कोई अनम्यूट था ना तो वो चला जाता था, अभी आ रहा है मैम। अच्छा एक मिनट, मैं अब सबको ऐसा कर देती हूँ। ठीक है, आप ओके? आप जिसको भी कुछ बोला हो हैंड रेज कर दीजिएगा। तो YNM में क्या यूज होगा? स्टार, BM2 और BM3। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट कहलाता है, ये देखिए, ये बार मैग्नेट ऐसा है, एक्चुअली तीन है एक साथ। ये दिस इज बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। ठीक है, इसको आपको कहाँ लगाना होता है? जैसे मान लीजिए हार्ट की तीनों मेरेडियन, तीन यहाँ पर आती है ना, H7, H6, H5, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा देते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा यूज भी बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे ऐसे लगा दिया आपने, ठीक है। अभी मैं आप लोग को कुछ ऐसे ऐसे यूज बताऊंगी, आप लोग देख के सोचेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फिर है स्टार क्लस्टर, इसमें 5 होते हैं। एक्चुअली मेरा एक टूट गया इसका, इसमें 5 होते हैं ऐसे। दिस इज स्टार क्लस्टर। इसको भी हम नॉर्मली क्लासिक पर ही लगाते हैं, क्योंकि बड़ा मैग्नेट है ना, तो क्लासिक पर ही लगेगा, ब्योल पर तो लग नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो इसको भी हम क्लासिक पर ही लगाते हैं। बेसिकली ये मैग्नेट्स हैं जिन्हें अभी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैग्नेट तो हमें पता चल गए कि हमें यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहला काम तो मैग्नेट मैंने आपको बता दिया। दूसरा, मैग्नेट को अप्लाई करने के लिए टेप्स आते हैं। ये आपका 1/2 इंच का टेप है। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल टेप होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मींस बिल्कुल ट्रांसी नहीं होता है वो, लेकिन उसमें मैग्नेट ऐसे ऊपर से दिख रहे होते हैं। ठीक है, हल्का सा दिख रहा होता है। तो जो भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंगली, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये टेप आता है, एक 1 इंच का आता है। 1 इंच के टेप में, 1 इंच वाला मेरे पास अभी है नहीं, ये 1/2 इंच है।
1 इंच का टेप इतना बड़ा होगा, तो जो ये वाले मैग्नेट्स आप लगाओगे, ये वाले बड़े वाले, देख रहे, ये बड़े मैग्नेट्स, ये आप 1 इंच के टेप में लगाएंगे। जो छोटे मैग्नेट्स हैं उनको आप 1/2 इंच के टेप में लगाएंगे। ठीक है जी। हाँ, 1 इंच का टेप आप लेके बैठे हुए हो। कविता, हाँ, वेरी गुड। हाँ, BM4 भी है, BM4 भी होता है, लेकिन उसका इतना ज्यादा अभी यूज नहीं करते हैं हम, मतलब मैं भी इतना ज्यादा यूज करती, यूज में आता है ऐसा नहीं है, बट डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो टेप हो गया, मैग्नेट हो गया। उसके बाद सबके पास प्रोब है, प्रोब। सब लोग मुझे प्रोब दिखाइए। आपके पास प्रोब है? सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा एक कनेक्शन बनेगा। और मैं यहाँ पे आपको कुछ भी एकदम डिफिकल्ट नहीं बताने वाली, सब कुछ बहुत इजी करके बताऊंगी। जितना खेमका सर, अग्रवाल सर ने इसको इजी किया है, यस यस बिल्कुल जी, उतना ही इजी मैं करूंगी। शनन जी वेरी गुड, बिल्कुल। देखिए, कोई भी, ये हमारा औजार है, समझ रहे हैं, ये हमारा औजार है। इसको पकड़ना सीखिए, इसको फील करना सीखिए। देखिए, एक मिनट, इसको फील करना सीखिए। हाथ में ऐसे, इसको हाथ में चलाना सीखिए, फील करिए इसको, ऐसे से करके चलाइए। ठीक है, आपको इसका पूरा एहसास होना चाहिए ये आपकी बॉडी में कहाँ टच हो रहा है, आपके हाथ में। फील हो रहा है आप लोग को प्रोब अपने हाथ में? क्या फील हो रहा है? कोई मुझे बताना चाहेगा क्या, कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है प्रोब को हाथ में लेके? एक फीलिंग आ रही है ना, कुछ पकड़ा है हमने, आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ खेलना सीखिए। इसको हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं यूज कर लेना है कि ऐसे पकड़ लिया, नहीं, बोल्डली पकड़िए इसको, ऐसे करके, ऐसे करके, जैसे भी, जो भी आपका एक अपना वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हमें किसी को प्रोब से टच करना है, तो देखिए, टच करने का भी एक तरीका होता है ना। आपके हाथ में प्रोब इतने अच्छे से आपने उसको सेट किया है कि आपको पता है कि उसका प्रेशर क्या जाएगा। समझ रहे हैं? जब भी आप पेशेंट को प्रेशर दे, देखिए बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें बता रही हूं जो प्रैक्टिकल है एकदम, है ना। जब भी आप पेशेंट के हाथ में प्रेशर दे, तो उससे पहले आपको आपके हाथ में प्रेशर देके देखना चाहिए कि एटलीस्ट मैं कितना प्रेशर दे रही हूँ या दे रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि आपने दबा दिया एकदम से, या ऐसा नहीं कि आपने टच किया उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो पहले इस प्रोब से अपने हाथ में प्रेशर देके देखिए। सब लोग अपने हाथ में प्रेशर देके प्रोब से देखिए क्या हो रहा है। देखिए अर्पिता जी, आप प्रोब कैसे पकड़ रहे हो? ऐसे पकड़िए अच्छे से, हाँ बिल्कुल, मतलब आपके होल्ड होना चाहिए उस प्रोब पे, आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। आप कहीं भी लगाएं उसको, कैसे भी लगाएं, प्रोब हाथ से नहीं गिरना चाहिए। आपका इतना कमांड होना चाहिए आपके प्रोब पे। जब तक आपके प्रोब पे आपका कमांड नहीं होगा, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। यस शिवनन जी, आप भी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा होल्ड करिए। नमस्कार जी, उसको होल्ड करिए, ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा, है ना। उसको होल्ड, पेन पे कमांड होता है ना हमारा, पेन पे। ये देखिए मेरे हाथ में गिर रहा है क्या? देखिए, यस वेरी नाइस। चलाइए सब लोग अपने हाथ में, वेरी नाइस। ये आप लोग की एक्सरसाइज है ना, ये चल रहा है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। अनु जैन जी बहुत बढ़िया।
अर्पिता जी बहुत बढ़िया, सब लोग, प्रभजीत जी बहुत बढ़िया, चला रहे ना सब अपने हाथ में, चलाइए, वीडियो ऑन करिए। हाँ प्रदीप जी बहुत बढ़िया, अब आया ना आपका हाथ में पकड़। जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत कुछ मिस करेंगे। आ रहा है ठीक, अब पकड़िए, चला लिया, अब पकड़िए, अब अपने हाथ में लगाइए। अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, फटाफट, ऐसा नहीं कि एक जगह रुक गए, फटाफट लगाइए। कहीं प्रेशर कम दीजिए, कहीं प्रेशर ज्यादा दीजिए, फील करिए सामने कोई है आपके, मतलब अपने आप को फील करो ऐसे करके, और उसको देखो क्या कर रहे हो आप, फील करो उसको, देखो कि कितना प्रेशर दे रहे हैं हम। ज्योति जी थोड़ा और कॉन्फिडेंस से प्रोब को ठीक से पकड़ो, ज्योति ठीक से पकड़िए प्रोब, ऐसे कॉन्फिडेंस से अपने हाथ में लो। जैसे किसी भी चीज पे हमारा कमांड होता है ना, आपके प्रोब पे आपका कमांड होना चाहिए। अब जब वाईएनएम की क्लास हम लेंगे, ठीक है, तो वाईएनएम की क्लास में जितना, हाँ बहुत बढ़िया, जितना आपके प्रोब पे आपका कमांड होगा उतना आप वाईएनएम पे आपका कमांड होगा। हाँ स्वाति जी आपके पास ये है, आपके पास प्रोब नहीं है, कोई बात नहीं, इसी को यूज करिए आप, कोई बात नहीं, प्रोब मंगा लीजिएगा, प्रोब होना जरूरी है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास बहुत तरीके के प्रोब है। देखिए देखो, मैं ना आप लोग को बिल्कुल बच्चों वाली चीजें समझा रही हूँ, लेकिन वो जरूरी है ना। जब तक ये है ना एक प्रोब, देख रहे हैं, ये इस तरफ डिफरेंट है, छोटा है ये इस तरफ, ठीक है, इस तरफ थोड़ा सा मोटा है, अगर आपको बड़े एरिया में चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट के प्रोब सर्च करो, आपके टेबल पे होने चाहिए। देख रहे हैं, ये है ना, ये इससे आप ऐसे चला सकते हो, ठीक है। एक्चुअली प्रोब का क्या यूज है? प्रोब हमारा, देखिए 10 मिनट्स के बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी, हम दोबारा ऑन कर लेंगे। प्रोब का क्या यूज है? प्रोब से हम आयुर्वेदा में कहते हैं कि जो हमारा पेन पॉइंट है, जहां पे पेन हो रहा है, वही हमारा ट्रीटमेंट पॉइंट है। गॉट इट? तो प्रोब से हमें पेन एरिया पता चलता है, ठीक है। प्रोब अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो आपको पेन एरिया पता चलेगा। अब चलिए सब लोग हाथ में, यहाँ पर दिख रहा है सबको मेरा हाथ, ये बोन दिख रही है, एक ये बोन है, एक ये बोन है, एक ये, सब लोग बोन के पास ऐसे प्रोब लगा के देखिए किसको कहाँ पेन है। धीरे, बहुत तेज नहीं करना है, अपना ऐसे हाथ कर लीजिए, मेरे को तो आपको दिखाने के लिए करना पड़ रहा है, आप लोग आराम से ऐसे टच करके देखिए कहाँ पेन। सब लोग कर रहे हैं? मिला किसी को पेन? जिसको पेन मिला वो हैंड रेज करे। किसी को पेन मिला? नीता जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। नीता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। Yes, मैम। हाँ जी, कहाँ पेन? यहाँ पर स्मॉल फिंगर के ये जॉइंट पे, यहाँ इस तरफ कि इस तरफ? रिंग फिंगर की साइड में। रिंग फिंगर की साइड, हाँ। ट्रिपल फॉर्मर, हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ है आपको? यस मैम। हार्मोनल प्रॉब्लम है ना? कितनी जल्दी पकड़ लिया। ma'am. देखो, जो आपका पेन एरिया है वही आपका ट्रीटमेंट एरिया है, और यही मैं वाईएनएम में सिखाऊंगी। मैंने कैसे पता लगाया कि वो हार्मोनल प्रॉब्लम है ना? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि अच्छा। मैंने सीखा है।
आप भी सीखिए। आपने ज्वाइन की है क्लास? यस मैम, अभी सेमेस्टर 2 में हूँ, नहीं, आप जो मैं मतलब फर्स्ट क्लास का आ गया। जो मैं वायलिन की क्लास ले रही हूँ सैटरडे संडे, आपने ज्वाइन करी है? न मैम, अभी ज्वाइन नहीं करी करिए, क्योंकि ना 21 को कहीं जाने का है ना, कोई इसलिए। बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी, करिए, जितना हो सके ठीक है उतना मैम। करिए। हाँ करिए करिए। यस मैम। देखिए पता चला ना, क्योंकि ऐसी क्लासेस मैं बार बार नहीं ले पाऊंगी। देखिए कोई स्टूडेंट 2 बार Yes, नहीं ma'am. करना चाहेगा ना, करिए, ठीक है? हाँ। और किसी को Okay, पेन ma'am. मिला? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और किसी को पेन मिला? हाँ प्रभजीत जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। एक रिंग फिंगर में साइड से ना, थंब की साइड पे, यहाँ लास्ट में थोड़ा सा पेन है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक प्रॉब्लम रहती है या बॉडी में कहीं दर्द नहीं, रहता है? आज बॉडी में स्वेलिंग रहती है बड़ो। बस दबाते रहिए वो एरिया, तेज हाँ नहीं, बस तेज नहीं, धीरे दबाना है। नहीं, धीरे ही दबा रही हूँ। हाँ धीरे से, ऐसे देखिए। अब इसको आप लोग नीचे देखिए, मैं सबको म्यूट करती हूँ। वेट, सबको मिल रहा है पेन? बहुत अच्छी बात है। जो आपका पेन एरिया है वही आपका ट्रीटमेंट एरिया है। इससे भी प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करने का तरीका देखिए। देखिए, दबाया, छोड़ा, दबाया, छोड़ा, दिख रहा है सबको? प्रेस किया, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया। अगर थोड़ा और आप उसको थोड़ा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं थोड़ी देर बाद, जब पेन होना कम हो जाए, ठीक है? फिर यहाँ पे जो भी आपका पेन एरिया है, जिसका जो पेन एरिया है, ठीक है? और वाईएनएम की क्लास के लिए अगर आप लोगों के पास ये होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर हाँ, वेरी नाइस, सबके पास ये होगा तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। करेला, ये इसको तो मैंने आपको बता दिया, इसको ऐसे यूज करते हैं, है ना? यहाँ यूज कर सकते हो आप, मसाज कर सकते हो, अपने पेशेंट को बोल सकते हो, बैक में इससे मसाज कर सकते हो, हाथ में मसाज कर सकते हो, ठीक है? तो ये आप लोग डेली करें और अपने पेशेंट को भी बोलें। ऐसा रिंग आता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इस रिंग को भी यूज करने का तरीका है, देखिए। हाँ जी, इस रिंग को यूज करने का तरीका देखिए सब लोग, देखिए। ये मेरी छोटी फिंगर है सबसे। इसको जिमी कहते हैं, जिमी, ठीक है? देखिए रिंग यूज करने का तरीका। रिंग हम कहाँ यूज करते हैं? जॉइंट्स में, ये जॉइंट, ये जॉइंट और ये जॉइंट, ठीक है? तो आपको यूज कैसे करना है? ये पकड़ा यहाँ पर, ये जॉइंट के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, देखिए ये हुआ, ये जॉइंट का मसाज हुआ। फिर नीचे आ जाइए, ये जॉइंट का मसाज हुआ, ठीक है? फिर नीचे आ जाइए, नीचे वाले जॉइंट पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है? इसको ऐसे प्रेस करना है, 2 3 4 5, ऐसे प्रेस करना, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आपको फिर एक बार 1 2 3 4 5 यहाँ लेके आए, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है? ये आपका रिंग चलाने का तरीका। आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं, आप रिंग का पैकेट खरीद के रखिए, सबको एक एक रिंग। आपको आपके पेशेंट को कुछ ना कुछ जरूर देना है कि आप घर में एक्सरसाइज करिए, ये दीजिए उनको। अच्छा, कुछ देर बाद ना ये मीटिंग बंद हो जाएगी, फिर से ऑन कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसी लिंक पे दोबारा जुड़ जाना। ये भी दीजिए उनको,
चलाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट बता दिए मैंने, आपको मैग्नेट्स बता दिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपके पास। आप कहते हो कि जो मैग्नेट्स हम लगा रहे हैं वो सालों साल चलते हैं, एग्री, चलते हैं ना? यस, रिंग आप सारी फिंगर्स में चला सकते हैं, फिंगर्स, थंब, सब जगह चला सकते हैं रिंग। ये तो मैंने आपको रिंग चलाने का तरीका बताया। अब दूसरी बात सुनिए, ये देखिए, जो मैग्नेट आप यूज करते हो, हम कहते हैं वो मैग्नेट बहुत चलते हैं क्योंकि हम उन्हें फेंकते तो है नहीं, गुम गए तो गुम गए। तो इन मैग्नेट्स को हमें धोना पड़ता है, समझ रहे हैं आप सब? इन मैग्नेट्स को हमें धोना पड़ता है, या पेशेंट को आपको बोलना पड़ता है कि वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार, अगर वो डेली मैग्नेट लगा रहे हैं तो वो, अगर मान लीजिए स्ट्रिप के साथ उनके मैग्नेट लगे हुए हैं, तो वो स्ट्रिप के साथ ऐसे निकाल दें, उस स्ट्रिप को एक कप पानी में डाल दें। ठीक है, मैग्नेट और स्ट्रिप दोनों डल गया, मैग्नेट अलग हो गया, स्ट्रिप अलग हो गया। ठीक है, अगर वो ऐसा कर लें, फिर उसके बाद उसमें हल्का सा सर्फ या शैम्पू या कुछ डालें और उस मैग्नेट को भीगने दे थोड़ी देर, 5 से 10-15 मिनट। जी हाँ, मुझसे बात एक्चुअली इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर रखा है। अगर आप लोग, क्या होता है, लोग फिर बोलते हैं कि हाँ जी, किसी को कोई बात करनी है तो बताइए। ठीक है, तो उसको भिगो के रख दीजिए, फिर उस मैग्नेट को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा हवा में सुखा लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेट को भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नेट ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो क्या करते हैं कि वो टेप और मैग्नेट जो लगाया हुआ होता है ना, वो वैसा का वैसा। हाँ जी, इनको येलो टच होगा ना? हाँ, और हाँ, थैंक यू रमेश जी। ऊपर व्हाइट टच होगा, ऊपर दिखेगा, स्किन को येलो टच होगा, ठीक है ना? हाँ, देखिए, स्किन पे येलो टच होगा, ये हमें याद नहीं रखना है। क्या होता है, अगर हम उसके साथ ये जोड़ेंगे ना कि स्किन पे येलो टच होगा, तो हम भूल जाएंगे, वो एक कंफ्यूजन हो जाता है। आप सिर्फ देखिए कि ऊपर से क्या दिखेगा, ठीक है ना, वो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगर आप इसको ऊपर से येलो लगा रहे हैं तो दैट इज येलो सीन इज सेडेट, येलो सीन इज सेडेट, व्हाइट सीन इज टोन। टोन। ठीक है, अब देखिए, मैग्नेट अप्लाई करना सीखने से पहले आप लोगों को ये आना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा, सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए प्लीज। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि हमें मैग्नेट्स कहाँ लगाने हैं। बहुत बढ़िया, जो लोग प्रोब हाथ में चला रहे हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं।
हाँ, आप लोग का कमांड आएगा प्रोब पे, ठीक है। देखिए, मैग्नेट्स हमें कहाँ लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप मैग्नेट को टेप में लगा पाओगे ना। मैग्नेट को टेप में लगाने से पहले आपको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ लगाना है। सपोज आपको गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का जॉइंट कौन सा है, जल्दी बोलिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बाथ जॉइंट। वेरी किसने बोला? पवन जी ने। वेरी गुड पवन, वेरी गुड। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वाथ जॉइंट, ठीक है। तो ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वाथ जॉइंट किस हिसाब से है? आयुर्वेद के हिसाब से कि टीसीएम के हिसाब से? आयुर्वेद के आयुर्वेद के हिसाब से, है ना। अब अगर आयुर्वेद के हिसाब से तो कौन से मैग्नेट्स लगेंगे? BM1 BM1 मैग्नेट निकालिए अपने पास, टेप और BM1 मैग्नेट निकाल के रखिए। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। देखिए, हमेशा, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं, तो मैग्नेट लगाने से पहले आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसको एक प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे। सपोज मुझे गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ उसका ट्रीटमेंट मुझे करना है। सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। मैं कहती हूँ गॉल ब्लैडर का जॉइंट है लेफ्ट। देखिए लिखने का तरीका मैं ये भी सिखा रही हूँ आप लोगों को। लेफ्ट को L लिखते हैं, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट IF, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट V जॉइंट। ये हम लोग ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं ना, आप लोग वेडनेसडे की क्लास देखते होंगे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट, ठीक है। आगे इसको ऐसे करते हैं, फिर लिखा 360, ये टोन का साइन है, ठीक है। अभी सिंपल चीजें सिखा रही हूँ। 4 5 9 सिडेट। सब लोग ऐसे लिखिए, लिखना सीखिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखना सीखिए आप लोग। आ रही बात समझ में, है ना। अब प्रिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होगा, हमने जब वो हमारे पास दोबारा आएगा तो हमें पता चलेगा ना कि हमने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया था। हम ही भूल जाएंगे, या आपके साथ कोई और भी बैठ के ट्रीटमेंट दे रहा है। मान लीजिए आप देख रहे हो और नेक्स्ट बंदा बैठ के ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसको समझ में आएगा कि आपने क्या पॉइंट्स दिए। अब मान लीजिए मैंने ये लिखा और आप मेरे सब मतलब पास बैठ के ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो आप मैग्नेट्स लगा पाओगे ना। हमारा ट्रीटमेंट तो हमारे मैग्नेट्स ही है, ठीक है। तो सिंपल सा ये मैंने आपको ये पूरा क्या कहलाता है, दिस होल इज नोन एज प्रोटोकॉल। इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल कहलाता है। अब क्योंकि ये आयुर्वेद का प्रोटोकॉल है, आपको समझ जाना चाहिए आयुर्वेद का है ना। TCM के प्रोटोकॉल कैसे होते हैं, GB30 है ना, UB40 ऐसे होते हैं ना TCM के प्रोटोकॉल, LU7, ये सब TCM के प्रोटोकॉल है। अगर ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है तो ये किसका प्रोटोकॉल है, आयुर्वेद का प्रोटोकॉल है। गॉट इट।
तो आयुर्वेद का ये प्रोटोकॉल लगाने से पहले आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये लगाना कहाँ है। तो क्या आया, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। सब लोग अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर देखिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का कौन सा जॉइंट है, वात जॉइंट, ऊपर वाला जॉइंट। ठीक है, अब हमारे हर जॉइंट में, एक मिनट, ठीक है, हमारे हर जॉइंट में जी इसको कैसे देखते हैं, देखिए यहां से देखिए, जो मेरेडियंस होती है ना, वो मेरेडियंस। अच्छा, अब इसमें कौन से मैग्नेट लगेंगे, जल्दी बोलिए। BM1 1 है ना, BM1 लगेगा ना। कितने मैग्नेट लगेंगे, यस सर, करिए। 6 मैडम, 5 बैक। 6 लगेंगे मैडम, 3 6। फ्रंट में 3 बैक में। वेरी नाइस। नहीं, ये मत बोलिए कि फ्रंट या बैक कितने लगेंगे, अभी ये बताइए। टोटल 6। ये तो 6 है ना 6 है जी, मैडम। मैक्सिमम 5 लग सकते हैं फ्रंट पे, 5 बैक पे। हाँ, वैसे तो 5 लग सकते हैं, बट इस प्रोटोकॉल के हिसाब से 6 मैग्नेट 3 लगेंगे। आगे, 3 आगे, 3 पीछे, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अब एक और बहुत बढ़िया चीज बता रही हूँ आपको। आपके पास पेशेंट आया तो आपके एक पैकेट में कितने मैग्नेट होते हैं, 10 मैग्नेट। तो इसका मतलब आपको उसको क्या करना है, एक पैकेट मैग्नेट BM1 का देना है। ठीक है, वो आप उसको दे रहे हो, ठीक है, और वो पैकेट आप उसको 10 रुपीज का दोगे। ठीक है जी। 4 मैग्नेट उसके बच जाएंगे। तो 4 मैग्नेट क्या करना है आपको, उसी पैकेट के अंदर डाल के उसको दे देने कि अपने 4 मैग्नेट संभाल के रखो, मान लो एक आध गुम जाए तो लेते आना हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला 6 BM1 लगेगा। और कौन सा टेप लगेगा, ½ इंच की 1 इंच, हाफ इंच, हाफ इंच। वेरी हाफ इंच, नाइस, हाफ इंच। ½ इंच टेप लगेगा। ये हमने अपने पेशेंट को दे दिया। ठीक, अब हमें देखना है कि मैग्नेट कहाँ पे लगेंगे। अच्छा, एक्चुअली कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, थोड़ा इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो हमने, अब देखिए, ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था 0 से लेकर, आप सबको याद होगा, 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, बोलिए, शुरुआत करिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। काल, काल, दिशा, मन, काल, आत्मा। दिशा, तम, मन। मन, आत्मा, तम, काल, दिशा, दशम, आत्मा, तम। आत्मा, तम। तम। तो ये मैग्नेट कैसे लगता है, देखिए, इसका भी एक रूल होता है, 0 1 आगे की तरफ। 4 5 8। ये होता है थंब की तरफ। ठीक है, और 2 3 6 7 9 ये होता है रिंग फिंगर की तरफ, सॉरी स्मॉल फिंगर की तरफ। ठीक है, तो यहां शुरू हो जाइए, 0 5 आगे, 5 पीछे। तो ये आया आपका 0। सब लोग अपनी कॉपी में बनाइए, 1 4, ये आया 2 और ये आया 3, बीच में आया 9। इस तरफ यहाँ एकदम कॉर्नर में यिन यांग लाइन के पास आता है 5, और यहाँ 1। इन दोनों मैग्नेट के बीच में ना थोड़ी स्पेस होती है। ठीक है, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 6।
आगे के 5 मैग्नेट जो होते हैं ये तो प्रॉपर एक से स्पेस में लगते हैं, लेकिन पीछे इन दोनों के बीच में हल्की सी थोड़ी सी स्पेस होती है। तो ये आएगा 8, ये 5 और ये आपका आ गया 7, ये आ गया 6। ठीक है, तो हमारा प्रोटोकॉल क्या था? 360 टोन 459 sedate, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बात ज्वाइन। तो यहाँ पे मैम क्या एक बार आएगा? फिर एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या बोला? क्या प्रोटोकॉल? 01, हाँ जी, 0 1 4 5 8 थंब की तरफ होता है और 2 3 6 7 9 स्मॉल फिंगर की तरफ होता है। ठीक है, 2 6 2 3 6 6 6 7 9 6 7 9। ठीक है, अब देखिए, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि स्क्रीन दिखे सबको। ये स्मॉल फिंगर की तरफ होगा मैम? हाँ जी, ये स्मॉल फिंगर की तरफ होगा। देखिए, अब देखिए जो मैं बताना चाह रही हूँ। अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हम 0 ढूंढेंगे। ये हमारा 0 क्या है? 0 हमेशा टोन होता है। अच्छा, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टोन को ऐसे बनाते हैं और सिडेट को ऐसे बनाते हैं। ये टोन है, ये सिडेट है। ये अपने प्रोटोकॉल्स है, ये अपने तरीका है लिखने का। टोन ऐसे लिखा जाता है और सिडेट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 0 टोन हो गया। और क्या टोन है? देखिए 3 और 6, तो 3 इस तरफ है, 3 टोन हो गया। 4 क्या है? सिडेट, 4 यहाँ है, 4 सिडेट हो गया। तो 3 मैग्नेट आगे। ये आप पहले कॉपी में बनाएंगे तब पेशेंट को लगाएंगे। 9 सिडेट और क्या है? 5 सिडेट और ये टोन। तो आप देखिए, ये 2 टोन, आगे 2 टोन और 1 सिडेट लगेगा और पीछे 2 सिडेट और 1 टोन लगेगा। ऐसे ही है ना? देख लिया सबने? अब देखिए, मैं बंद कर रही हूँ। मैम एक बार दोबारा बताएंगे? मैं लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को। BM कितने क्या लेना है? BM 2, BM 1 लेना है। नहीं BM 2 लेना है। मैम BM 2 नहीं, BM आयुर्वेद में BM 1 BM क्यों 1 लेना है? क्योंकि छोटी आयुर्वेद स्पेस बहुत छोटा है ना? ठीक है, तो 6 मैग्नेट मैंने ले लिए। अब मेरे दिमाग में आ गया कि 2 स्ट्रिप लगेगी, एक स्ट्रिप आगे लगेगी, एक स्ट्रिप पीछे लगेगी। उसको हम अलग अलग स्ट्रिप में नहीं लगाएंगे, पूरी एक स्ट्रिप में आगे लगा लेते हैं, पूरी एक स्ट्रिप में पीछे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास टेप है, मुझे मेरा एरिया पता है, मैंने इतना एरिया टेप का काट लिया। ठीक, एक और काट लिया। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले ये मैंने थोड़ा छोटा कटा है। आइए देखो, उसके कलर डिजाइन और मिल जाएंगे। हाँ जी, सब लोग ना म्यूट कर लो अपने आप को एक बार। सबसे पहले क्या करना है, हमें आगे का प्रोटोकॉल लगाना है। तो जब आगे का प्रोटोकॉल लगाना है तो बीच में आ जाएगा टोन। तो ये देखिए, आप अपने टेप को ध्यान से देखिए और सेंटर में टोन लगा लीजिए। आ गया? पहले सेंटर यूज करिए हमेशा, तो आजू बाजू के लगेंगे। फिर एक तरफ क्या लगना है? सिडेट, एक तरफ क्या लगना है? टोन। तो एक तरफ लगा दीजिए सिडेट
और एक तरफ लगा दीजिए टोन। बीच में एक गैप देना है ना जी, एक हाँ हाँ, का। गैप देके ना, बिल्कुल देखिए दिख रहा है। दिख पा रहा है आपको? मैम न्यू बॉर्न बेबी का हाथ तो कितना छोटा होता है, उस पे कैसे लगे? न्यूबॉर्न बेबी को तो थोड़ा और बहुत मुश्किल से लग पाएगा। ये दिख पा रहा है आपको? मैम तो मैम मैं मैग्नेट इसीलिए तो बोल रही वाइड ही करे मेहंदी तो ठीक स्ट्रिप है जी, लगा न्यू बॉर्न सकते हैं बेबी। मैम उनको। हाँ हाँ, अभी मैम इसको देखिए। नहीं नहीं, जो पहले ये प्रोटोकॉल प्रॉब्लम, शेयर पहले किया ये देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले ये प्रोटोकॉल कंप्लीट करें। लग गया? इसको अलग रख लीजिए, कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने अपने हाथ में रखा हुआ। फिर बैक साइड मैडम एक का छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्म, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो ड्राइंग है हैंड्स वाली, ये क्या मिल भी जाती है मार्केट से? ये हैंड्स की फ्रंट बैक की ड्राइंग मिल भी जाती है? नहीं नहीं, ये मिलेगी नहीं आपको। ये आपको वो करना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। मैं बता दूंगी, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है प्लीज। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर, फिर ठीक करते हैं, है ना? है। देखिए, अब आ जाइए पीछे की तरफ। पीछे क्या करना है आपको? सिडेट, सबसे पहले सिडेट आएगा, फिर एक तरफ टोन है, एक तरफ। सब लोग ट्राई कर रहे हैं? ये देखिए, कैसे दिखाऊं? दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यस नो मैम, क्लियर नहीं है। आप देखो, मैम वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो मैडम नहीं आ स्क्रीन रहा। चेंज हो रही है बार बार। आप लोग ना अपने आप को म्यूट करिए। एक्चुअली मैं सबको, क्योंकि स्पीकर्स व्यू होगा ना, तो इस वजह से। आप देखिए, आप देखिए, ठीक है। ये एक सिडेट, दो सिडेट है, तो ये पीछे का है। ऐसे ही आगे का जो मैंने बनाया है वो, ये मैंने दो ऐसे बना लिए। दिख रहे हैं आप लोगों को? दिखा सबको? हैंड रेस, थम्स अप करिए प्लीज, या मुझे मैसेज करके बताइए। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले हम मान लीजिए भूल जाए कि कौन सा कहाँ के लिए बनाया था हमने, तो उसको याद करने के लिए हमें बीच का मैग्नेट देखना है। बीच में जीरो टोन है ना, ठीक है, बीच का मैग्नेट देखना है। तो आपको क्या करना है? जीरो टोन और फोर सिडेट। आ गया? फिर पीछे आ जाइए। 10 मिनट के बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। फिर पीछे आ जाइए। आगे आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एश्योर यू। फिर क्या है? 5 सिडेट। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छा है, 4 और 5 एक तरफ आता है ना, तो याद करने का तरीका 5 और 4। ये देखिए, फोर और 5 आ गया एक तरफ। ये दिख रहा है सबको?
ये 5 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। कोई प्रॉब्लम? मैम मैग्नेट लगाने के पहले वहाँ प्रोसेस स्टिमुलेट करना है क्या कि डायरेक्ट मैग्नेट लगा ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। जो हम TCM के प्रोटोकॉल लगाते हैं उसे प्रोब से स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। जब हम आयुर्वेद के प्रोटोकॉल लगाते हैं तो उसे प्रोब से स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट? ये जॉइंट्स पर लगते हैं ना जी, जॉइंट्स पर लगते हैं, जॉइंट पे जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं जॉइंट्स पर नहीं लगते, और भी जगह लगते हैं। अभी तो मैं आपको जॉइंट्स ही बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को वही पता है। आगे आगे हम उसमें मेरिडियंस पढ़ेंगे। मैडम 1 मिनट, आप ये बताइएगा, अभी 360 को टोन करना है और 459 को सीडेट करना है, तो हाँ। 360 में हम कौन सा मैग्नेट पहले लगाएं, कौन सा बाद में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? सोनल पूछ रहा है जी, सोनल नमस्कार जी। देखिए, पहले या बाद में, क्योंकि आपको एक स्ट्रिप में लगाना है तो आप स्ट्रिप में लगा के उसको अलग रख लोगे, फिर आप पेशेंट को लगाओगे, है ना जी? तो जी। अभी क्या है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे लगाना है मैग्नेट, तो आप लोग पहले कॉपी पेन में बना लीजिए, उसको एक टेप में बना के रख लीजिए। फिर बेटर ये होता है कि आगे के प्रोटोकॉल पहले लगाए जाए, पीछे के बाद में लगाए जाए। ठीक है, अगर आपको 2-3 जॉइंट में लगाना है तो आगे के आपने लगा लिया, एक एक जॉइंट एक बार में कंप्लीट करते जाइए। इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, फिर इसमें लगा दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि टोन पहले लगाना है, सीडेट पहले लगाना है। वो EOV में आता है, वो आप लोग 5th, 4th, 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि कभी टोन पहले लगाना होता है, कभी सीडेट पहले लगाना होता है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे ये आपका, हाँ जी नमस्कार जी। बस अब इसको क्या करना है, ये आपने जॉइंट लगा दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज यही से स्टार्ट होती है, जानते हैं क्या? इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से क्या स्टार्ट होती है? मीटिंग बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। इसको आपको टेप, डबल टेप कैसे करना है, ठीक है? जब आप डबल टेप करें तो देखिए टेप लगाने का तरीका, ये और यहां तक ले जाके खत्म कर दे बस। थोड़ा सा इसको इससे ऊपर रखें ताकि पेशेंट जब टेप निकाले तो उसे ढूंढना ना पड़े। देखिए, आप पेशेंट के लिए जितना इजी करेंगे काम करना, उतना ज्यादा वो आपके पास आएगा, ठीक है ना? और फिंगर को वो आराम से चला सके। ऐसा नहीं है आपने बहुत सारा टेप ऐसे लगा के रख दिया, उसकी फिंगर यूं ही खड़ी हुई है ना, वो मोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा आपको इस तरीके से, हाँ जी मैडम, कुछ लोगों के हाथों में पसीने इतने आते हैं कि जैसे टेप लगाई तुरंत उतर जाती है साथ साथ। हाँ। सही बोले, मेरे बच्चों के हाथ में बहुत पसीना आता, टिकती नहीं चाहिए। तो उसके लिए प्रोटोकॉल है, आप लोग या तो कलर लगा सकते हैं, ठीक है? या जिनको पसीने ज्यादा आते हैं उनका पहले लंग्स में ट्रीटमेंट करिए। लंग्स जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगाइए। मैम इस वाली टेप से नहीं होता मैम, ये वाली सर्जिकल टेप होती है, वो नहीं छूटती। तो आप लंग्स जॉइंट पे ब्लैक कलर लगाइए, ठीक है? जिनको पसीने ज्यादा आते हैं उनके लंग्स जॉइंट पे ब्लैक कलर लगाइए। लंग्स जॉइंट मैडम, जिसको पसीना ना आता हो, वो भी बीमारी है एक तरीके की। जिसको उसका क्या करना चाहिए? वो भी एक बीमारी है,
उसका उसका बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली आप एक काम कर सकते हैं, ये राइट स्मॉल फिंगर ऑल जॉइंट में की स्ट्रिप लगाइए, ठीक है। Okay. अभी प्रोटोकॉल्स पे नहीं जाते, अभी अपन आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये एक छोटा छोटा तरीका है। अब क्या है, अब YNM की क्लास के लिए जिन्होंने भी मेरी मैम? YNM की क्लास ज्वाइन करी है उनके मैम? लिए, हाँ बोलिए। जैसे मैंने अभी टेप में मैग्नेट लगाए तो टेप थोड़ा बड़ा था तो वो पीछे थक गया। अब जो बाकी के जो 3 मैग्नेट थे तो टेप के ऊपर यदि एक लास्ट मैग्नेट आ रहा है तो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं? क्या 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 बता रहे हैं मुझे, आप दिखाइए, मुझे दिख नहीं रहा है क्या बोल रहे हैं। ओके मैम। मैडम उनका कहना है जी साइज ऑफ टेप इज बिगर। मैंने मैग्नेट लगाया है तो ये जो साइड वाला मैग्नेट है टेप के ऊपर आ गया मेरा हल्का सा, तो टेप हाँ, बिल्कुल कोई नापता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना है कि टेप के ऊपर ना आए, ओके है ना। मैम मैम देखिए सही लगाया मैंने, दिखाइए, देखिए मैम, हाँ बहुत बढ़िया। दिखाओ और एक हाँ, पीछे दिखा का दिखाओ मैम, कब से नहीं नहीं, देख लिया देख लिया देख लिया। हीरो देखिए ना। गुड गुड, चलिए आगे चलते हैं। जी मैम, एक क्वेश्चन था मैम। हाँ, जैसे ये सीडेट और टोन, तो ये हमको मेरिडियन से देख के ही याद रहेगा ना, ऐसे तो याद नहीं रहेगा किसको टोन करना है किसको सीडेट करना है। देखिए क्या है ये ना, आप लोग अभी आप लोग क्या है, अभी आप लोग बहुत स्टार्टिंग है आपका, धीरे धीरे करके ये सारा कुछ आपको याद हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अब आप मैं अभी देखिए, मैं आपकी YNM की क्लास ले रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपकी वर्टिकल मेरिडियन की क्लास लूंगी, जितने तरीके की वर्टिकल मेरिडियन। अग्रवाल सर जो है वो आयुर्वेद पे ही ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो जितने तरीके की वर्टिकल मेरिडियन होती है उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, फिर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कैसे कितने तरीके की होती है, फिर स्पाइरल, ये सब आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे हम क्लासेस आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद मैं आपको प्रोटोकॉल्स याद कराऊंगी। तो 3rd 4th सेमेस्टर तक जाते जाते आप ही तो आपको लिखना पड़ेगा, 3rd 4th सेमेस्टर तक जाते जाते आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और YNM इन सबसे ज्यादा इजी है। YNM तो आप अभी वाली क्लास लोगे और आगे की क्लास लोगे तो आपको आप ट्रीटमेंट बहुत आराम से कर सकते हो। जी मैम, YNM क्लास के लिए जो फी 200 देनी है तो वो पेमेंट कहाँ करनी है मैम? वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप ग्रुप में हैं, मेरे साथ एडेड है। जी मैम। हाँ, तो आपको तो वो सैटरडे संडे है ना वो क्लास? हाँ जी, वो सैटरडे संडे। जी मैम कितनी फीस है उसकी? 200 रुपीज है, सिर्फ 200 रुपीज, 2 दिन की क्लास है। पूरा YNM सिखाऊंगी मैं आपको स्टार्टिंग का, ताकि आप लोग को ट्रीटमेंट करना आ जाए। तब जब आप और आगे क्लासेस लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको 6 मैग्नेट लगाने पड़ रहे हैं, उसमें तो सिर्फ 3 मैग्नेट लगने हैं, बस पता होना चाहिए कि कहाँ लगना है। जैसे मैंने उनको बताया ना, अभी मैंने किसको बताया था कि आपको हार्मोनल इश्यू है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पे इन पे वैसा होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम बचा है, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, सॉरी फॉर दिस। और मैं आपको मैं ग्रुप में दोबारा डाल देती हूँ, जो लोग ग्रुप में एडेड हैं आप लोग देखिएगा। मैम वो लिंक क्लियर नहीं हो रही है, वो जहाँ पैसा डालना है ना उसके लिए थोड़ा अंडरलाइन करके डालिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कर दूँ, ठीक है मैं कर दूँ। चलिए जी, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैंने अपनी ग्रुप में दोबारा डाल दिया है, कोई इशू हो तो उसमें नंबर लिखा है आप नीचे, उस पे कॉल। मैम एक सवाल था मेरा। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ मैम, ये जो YNM का जो पार्ट होता है ये क्या अलग अलग चीजों का होता है कि एक ही होता है मैम? YNM, हाँ, ये जो पार्ट बाई जो पार्ट जो चल रहा है अभी, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीजें हैं जिसको
पार्ट बाय पार्ट देखिए चल क्या रही है। है, जैसे बॉडी है, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब एक है ना किसी भी शरीर में। देखिए सब लोग अपने आप को म्यूट करें प्लीज, ठीक है। तो ये जो लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब तो एक ही है ना अपने शरीर में, लेकिन बीमारियां अलग है और उसकी ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही वाईएनएम का एक तरीका बता दिया है उन्होंने, मेरेडियन, कौन सी मेरेडियन कहाँ पर है, लेकिन जब आपको ट्रीटमेंट देना है तो आपको किसको टोन करना है, किसको सिडेट करना है, या कुछ नई रिसर्च होती है तो वाईएनएम के पार्ट में वो नई रिसर्चेस बताई जाती है, ठीक है। तो उसमें जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों को मेरेडियन सिखाने वाली हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ताकि जब आप लोग वो वाईएनएम सीखो तो आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली कहाँ पे ट्रीटमेंट देनी, कुछ आपको पता रहे। ये मेरा बेसिक पर्पस है आप लोगों को वाईएनएम बताने का। हाँ जी रश्मि जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? रश्मि जी बोलिए। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी मैम ये पूछ रहे हैं कि अभी हम वाईएनएम 6 करेंगे तो बाकी की 5 की हमको वीडियो मिलेगी क्या? नहीं, देखिए वो बाकी की तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन आप अभी जो वाईएनएम करोगे, जो मेरे साथ करोगे, उससे आपको वाईएनएम 6 समझ में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वाईएनएम का मैं एक और सीरीज चलाऊंगी जिसमें मेरे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। आप डायबिटीज को सिर्फ 3 मैग्नेट से ठीक कर सकते हो, है ना। आप लिवर को सिर्फ 2 मैग्नेट से ठीक कर सकते हो, इंसोमिया को सिर्फ 2 मैग्नेट से ठीक कर सकते हो। कहाँ लगाने हैं अभी मैं आपको बता दूंगी, यहाँ लगाने तो आपको नहीं समझ में आएगा, मेरे पास पूरी कॉपी भरी पड़ी है उसकी, आप लोग भी अपनी कॉपी बनाइए, ठीक है। आप लोग भी ठीक है। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? मैम जब वाईएनएम इतना इम्पोर्टेंट है तो ये इतना सब पहले पढ़ने की क्या जरूरत है? ये आयुर्वेदिक का ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कौन बोल डायरेक्ट। मैम मैं सरिता बोल रही हूँ। सरिता जी, एक्चुअली ये सब पढ़ने की हमें जरूरत इसलिए है कि हमें डायग्नोसिस आना चाहिए। आप ABCD से पढ़कर या फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़कर तो 7th या 8th क्लास में जाते हो ना, अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो सिर्फ वाईएनएम सीखने से कोई फायदा नहीं। वाईएनएम एक तरीके की मेडिसिन है, लेकिन किसको क्या मेडिसिन देनी है, आज मुझे उन्होंने 20 पॉइंट पे दर्द बताया तो मैंने कैसे बताया कि आपको एंडोक्राइन का प्रॉब्लम है ना, मैंने वो डायग्नोस कैसे किया। एक अच्छा थेरेपिस्ट या एक अच्छा डॉक्टर वो है जो जड़ का इलाज करे, ना कि सामने वाले पे एक्सपेरिमेंट करे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी आप इसकी बात मत सोचिए, आप जब 10th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मार्केट में नया आएगा, है ना, तब भी हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगी कि वाईएनएम हम लोगों के लिए एक वरदान है, हमारे लिए भी, क्योंकि हम तो उस टाइम से कर रहे हैं ना जब 50-50, 60-60 मैग्नेट लगते थे। आज अगर वही प्रॉब्लम 7 to 8 मैग्नेट्स में और हाथ और पाँव में सिर्फ यहाँ पे लगके सॉल्व हो रही है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ना वो, हमने तो वो टाइम भी देखा है। तो आप लोग इसको मिस मत करिए, बिल्कुल भी नहीं करना है इसको मिस। मतलब ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो वाईएनएम करना चाहिए, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? आपको वाईएनएम का क्योंकि पार्ट 6 चल रहा है तो आपको पार्ट 6 समझ में आए, उसके लिए मैंने 1-2 दिन की क्लास रखी, जो आप सबको पता है। 200 रुपीज उसका चार्ज है, सैटरडे संडे उसकी क्लास है, ठीक है, 4 to 6। जिसको भी ज्वाइन करना हो आप लोग मेरे। हाँ जी बोलिए।
मैम सबको अपना नंबर दे दीजिए, वो डायरेक्ट आपसे बात कर लेंगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इजी रहेगा। ठीक है, मैं अपना नंबर लिख देती हूँ, जिसको भी बात करनी हो मुझसे बात कर सकते हैं। सब लोग लिख लीजिए मेरा नंबर। ठीक है, अब कुछ प्रोटोकॉल जान लें। यस मैडम। सबसे पहला प्रोटोकॉल, मैम एक नंबर थोड़ा ठीक से पूरा एक बार और दिखा दीजिए। नंबर मैंने चैट बॉक्स पे लिखा है 874500 हाँ जी 5886। थैंक यू मैम। हाँ जी, आप थोड़े प्रोटोकॉल जान लें। ठीक है जी। सबसे पहली बात जो अग्रवाल सर बोलते हैं कि अगर आपको, आपका पहले के जमाने में भी लोग बोला करते थे कि अगर हमारी अनुजैन जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है क्या? मैम एक प्रोटोकॉल जानना था मैम। मैंने प्रोटोकॉल बाद में बता दूंगी, ये कंप्लीट कर लेते हैं। मैम एक बार पर्सनल बात कर सकती हूँ मैं आपसे? आप मुझे बाद में कर लेना। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, आपको किसी को ट्रीटमेंट देना है, आपको अपना वहां पे कुछ स्टार्ट करना है, तो मैं 200 या रुपीस में आपको कंसल्टेंसी दूंगी। आप पेशेंट को ट्रीट करिए। मैंने उसका मैग्नेट और ट्रीटमेंट आपको बता दिया, आप आगे उसको ट्रीट करते रहिए। आप पर डे मैग्नेट लगाने का उससे 100 रुपीज चार्ज ले सकते हैं, या अभी आपको ज्यादा नहीं आता तो 50 रुपीज चार्ज लीजिए। मैं आपके लिए, आप उससे स्टार्टिंग कंसल्टेंसी 300 या 400 ले सकते हैं। 200 आप रखिए, 200 मुझे दीजिए पहला कंसल्टेंसी। उसके बाद जब वो मैग्नेट लगवाने आए आपके पास बार-बार, आप 50 या 100 रुपीज उससे चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका क्लिनिक भी बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? मैम आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। हम क्लियर है, क्लियर ठीक आ रही है। ठीक है, तो इसमें, हाँ जी, एक मिनट। तो इसमें वो आपके पास बार बार आएगा, आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए। यहाँ से मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। ठीक है, सबको मैं म्यूट कर देती हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये होगी कि मैं ना YNM को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो जिसको भी इस तरीके का काम करना है प्लीज मेरी YNM की क्लास जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रोटोकॉल बता के दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। YNM अच्छा है, इजी है, लगाने में आसान है। और प्रदीप जी यहाँ पर होंगे, उन्होंने मुझसे YNM का प्रोटोकॉल पूछा था। बताइए, आपके ब्रदर के बारे में आपने पूछा था, उनको कितना रिजल्ट जल्दी मिला ना? प्रदीप जी है क्या यहाँ पर? प्रदीप सर, हाँ जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी प्रदीप सर, उनको काफी आराम मिला है। जो उनको पहले नमनेस थी वो अभी 50% खत्म है, स्वेलिंग भी खत्म हो गई पूरी। जब भैया आए थे प्रदीप सर के, तो उनके हाथ में काफी स्वेलिंग थी। आज वो सिर्फ YNM के पॉइंट्स ही दिए थे मैंने आपको, आप याद करिए। मैंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए, लेकिन उनको बहुत आराम है ना? बहुत आराम है, काफी आराम। तो लोगों का आप पे फेथ बढ़ेगा, ट्रीटमेंट करना आसान होगा। देखिए, ये जो मैं कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मुझे तो आता ही है ना, मुझे तो आता ही है, सीखना आप लोगों को है। ठीक है, तो आप लोग 400 मैम YNM फिर बेसिक से, हाँ जी जी मैम YNM फिर आप बेसिक से कब क्लासेस स्टार्ट करेंगी? यही तो कर रही हूँ, सैटरडे संडे, अभी 20 और 21 को। बेसिक से चलेंगी मैम वो? 2 दिन में ही आ जाएगा, बेसिक से चलेगी नहीं, 2 दिन में आ जाएगा आपको।
उसके बाद ओके, ओके, thank you. प्रोटोकॉल की क्लास, उसके आगे हम प्रोटोकॉल की क्लास हाँ जी। लेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा ये खजाना भरा पड़ा है आप लोगों के लिए। ओके मैम। मैम बेसिक वालों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा कि पेमेंट कैसे करना है। 200 रुपीज है ना? मैंने ना एक नंबर दिया है चैट बॉक्स में, आप लोग सब मुझसे बात कर लेना। लिंक आप ग्रुप सरिता जी को मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे देखिए, मैंने शेयर किया हुआ है सरिता जी को लिंक, सरिता जैन को लिंक शेयर किया हुआ है मैंने। प्लीज सरिता जी देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए आप। सरिता जैन जी आप व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा, सविता जैन जी आपको लिंक शेयर कर दिया। मैम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लास ले लीजिए ना, वो मैं स्पाइरल लूंगी, आगे लूंगी। अभी आप लोग पॉइंट्स लिखिए, ठीक है? आगे क्लास लूंगी, हॉरिजॉन्टल सब सिखा दूंगी, आप लोग को एक परफेक्ट थेरेपिस्ट बना दूंगी आसान तरीके से। धीरे धीरे रे मना धीरे रे सब होए, है ना? धीरे धीरे चलना है, बहुत भागा दौड़ी नहीं करनी है हमें कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सब कुछ आराम से करेंगे अपन, ठीक है जी? रचिता एक बात बताइए, अभी मैंने प्रोब यूज किया था तो मेरे राइट हैंड में पेन चल रहा है, नी मतलब ये कोहनी से लेकर रिस्ट तक, लेकिन मुझे तो कोई पेन पॉइंट ही नहीं मिला प्रोब से अपने हाथ में। कोहनी से कहाँ तक पेन चल रहा है आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी इस जगह पे फ्रंट में यहाँ पे दर्द है, मस्कुलर टाइप का लगता है इस जगह पे ना। तो आप ना मुझसे बात करना, आपके पास मेरा नंबर आ गया ना, आप मुझसे फोन पे बात करिएगा प्लीज, है ना? ठीक है, चलिए अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, मेरी आगे एक और क्लास है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग लिखिए ट्रीटमेंट, जो हम लोग स्टमक प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम है मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं आप लोग। मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6-7 तक आराम से कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट होगा तो मैं मना कर दूंगी, अदरवाइज मैम संडे भी बात कर सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमें नेवल का ट्रीटमेंट देना होता है, कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, नेवल अलाइनमेंट। नेवल ठीक तो सब कुछ ठीक, नेवल ठीक तो स्टमक ठीक, ठीक है? तो नेवल के लिए क्या है? राइट टो। राइट टो किसे कहते हैं? मतलब राइट लेग का अंगूठा। राइट टो 2-5 sedate 1-7 tone। मैडम दोबारा बोल। राइट टो में 1 मिनट रुकिएगा। क्या मैम जैसे किसी भी पेशेंट के अपन दोनों पैर ऐसे फ्रंट में कराते हैं टेबल पर, तो उनका एक पैर मतलब थोड़ा अंगूठा ऊंचा दिखता है और एक नीचे दिखता है, तो वो नेवल डिस्टर्ब का रहता है, तो ये इसी से ही मतलब सही होगा? नेवल डिस्टर्ब। तो जब आप देखिए थोड़ा सा ज्ञान आप लोग प्राप्त कर लीजिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? यस मैम। थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है मैडम, ये रिपीट करना जरा। हाँ हाँ सब रिपीट कर रही हूँ सर, सब रिपीट कर रही हूँ। देखिए अलाइनमेंट का सबसे पहले समझिए, अलाइनमेंट का प्रोटोकॉल। कोई भी चीज आपको अलाइन करनी है तो है 2-5 sedate 1-7 tone। लिख लीजिए, कहीं दिमाग में घुसा लीजिए। 2-5 sedate 1-5 tone 1-7 tone। अच्छा 1-7, ठीक है। 2-5 sedate 1-7 tone, ठीक है? अच्छा अब अलाइनमेंट जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। अलाइनमेंट जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं।
एक होता है नेवल अलाइनमेंट, मतलब नाभि का। 2 मिनिट अगं नेवल कॅमला द्यायचे क्या आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप सभी को म्यूट कर दीजिए मैडम। आप जिसको प्रॉब्लम हो हैंड रेस करिएगा। ठीक है, तो होता है नेवल अलाइनमेंट का प्रोटोकॉल बता दिया मैंने आपको, 25 सेडेट 17 टोन। अब अलाइनमेंट जो होते हैं वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है नेवल अलाइनमेंट, मतलब नाभि का, ठीक है। दूसरा होता है बॉडी अलाइनमेंट, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट, ठीक है। तीसरा होता है हेड अलाइनमेंट, ठीक है। जब भी आपको नेवल का अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी तो स्टमक प्रॉब्लम होगी, बॉडी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी तो बैकबोन में प्रॉब्लम होगी, और हेड अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी तो आपको फेस में प्रॉब्लम होगी या टीथ में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप जब टीथ ऐसे करके आगे जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे नहीं। तो हेड अलाइनमेंट करना है। तीनों का जगह अलग अलग है, तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, लेकिन क्योंकि अभी हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्टमक अलाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। जब भी स्टमक की प्रॉब्लम होगी, पेट खराब होगा, कोई ऐसा इश्यू आएगा तो हमें स्टमक अलाइनमेंट देना है। स्टमक अलाइनमेंट देने के लिए आपको क्या करना है, राइट टो वात जॉइंट 2, 5 सेडेट 17 टोन। ये या तो टो का मतलब होता है पांव का अंगूठा, ठीक है। आप चाहे तो इसको राइट हैंड में भी लगा सकते हैं, राइट थंब 2, 5 सेडेट 17 टोन। लेकिन राइट टो में लगाना इसलिए आसान होता है कि पाँव में आप लगा के रख दो और वो 10 दिनों तक या 3-4 दिन। अच्छा, मैग्नेट लगाने का भी एक तरीका होता है। 48 आवर्स के बाद, मान लीजिए आपने 24 घंटे लगाया, 2 दिन लगा के उसको हटा दीजिए, 2 दिन लगा रहा उसको हटा दीजिए, 1 दिन का या 8 से 10 घंटे का गैप दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा लगाइए, ठीक है। और नेवल देखने का तरीका आप लोगों को पता है ना, हाथ ऐसे जोड़ के देखते हैं, बहुत सारे तरीके आते हैं, है ना। वो तीनों, वो कभी अपन करेंगे इस बारे में डिस्कस, ठीक है। तो ये नेवल अलाइनमेंट है। हाँ जी कविता बोलिए। मैम एक्चुअली अभी आपने जो बोला कि कंटिन्यू मैग्नेट लगा सकते हैं, तो अपन खाना खाते तब हटाने की जरूरत नहीं है? जब पाँव में लगे होते ना, इसलिए मैंने कहा पाँव में लगाइए, राइट टो, राइट। और हाथ वाले और ये जो क्लासिकल लगाते हैं वो हटाने पड़ते हैं? हाँ, हाथ में और क्लासिकल जो लगाते हैं वो हटाने पड़ते हैं TCM के? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हटाना पड़े। अगर वो खराब हो रहा है तो हटा दीजिए, मतलब। अच्छा, मतलब नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि खाने के टाइम या खाना खाने के बाद हटाना चाहिए थोड़ी देर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास तो पेशेंट रात को ही लगवा के जाते हैं, पूरी रात रखते हैं, जाके खाना खाते हैं, है ना। हाँ नहीं, वो मैं भी एक्चुअली खाना खा के बैठी थी, इसलिए पूछी थी कि रिंग भी कर सकते हैं या फिर पॉइंट लगा सकते हैं। आराम से करिए एनी टाइम,
ओके ठीक है, तो नेवल, हाँ आपका इशू में नेवल लगाइए कविता जी, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टमक प्रॉब्लम का पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमें नेवल अलाइन करना है। स्टमक प्रॉब्लम का नहीं, कोई भी प्रॉब्लम का पेशेंट हमारे पास आ रहा है, अग्रवाल सर सबसे पहले स्टमक अलाइनमेंट देते हैं उसको, नेवल अलाइनमेंट, सबसे पहला काम यही होता है उनका। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम है तो राइट स्मॉल फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर का 9th वर्टिकल कहाँ आएगा, सब लोग मुझे बताइए। राइट स्मॉल फिंगर 9th वर्टिकल, राइट स्मॉल फिंगर का 9th वर्टिकल, सरेन जी कहाँ दिखा रहे हैं आप? नहीं, वहां 9th वर्टिकल नहीं आएगा। 0 और 9 कहां पर है? यस, रमेश चंद जी, वेरी नाइस। राइट स्मॉल फिंगर का 9th वर्टिकल, वेरी नाइस। मैं बताऊं आप लोगों को कौन कौन दिखा रहा है मुझे? यस, वेरी गुड। नीता जी दिखाना। नहीं, दैट इज नॉट 9th वर्टिकल। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन है, रुकिए मैं बता रही। देखिए, मान लीजिए ये स्मॉल फिंगर है आपका, ये ये राइट स्मॉल फिंगर है मान लीजिए, तो इसका 0 यहां आएगा और 9 पीछे आएगा, तो 9th वर्टिकल मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे बात समझ में? राइट, ये मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता रही हूँ। सुशील जी बोलिए, अभी एक बार सुन लीजिए फिर बताना। ये कॉन्स्टिपेशन, स्टमक प्रॉब्लम, अभी हम स्टमक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 9th राइट स्मॉल फिंगर, 9th वर्टिकल मेरिडियन, एक दिन पूरे वर्टिकल मेरिडियन को पे ग्रीन कलर लगाना है, 1 डे ये लगाना है, फिर एक दिन पूरे वर्टिकल मेरिडियन पे वॉयलेट कलर लगाना है, ऐसे करके रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट डे ग्रीन कलर लगाना है, फिर नेक्स्ट डे वॉयलेट कलर लगाना है, पूरे वर्टिकल मेरिडियन पे सीधे ऐसे। खेमका सर ऐसे ही करते थे पूरे। अगर आपको हार्ट का ट्रीटमेंट देना है तो वो क्या करते थे, पूरे हार्ट पे ऐसे करके सीधी ब्लैक लाइन खींच देते थे। लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट देना है तो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन पे ऐसे करके सीधी ब्लैक लाइन खींच देते थे। बहुत सारे तरीके हैं ट्रीटमेंट के। तो 9th वर्टिकल मेरिडियन, राइट स्मॉल फिंगर, 9th वर्टिकल मेरिडियन, एक दिन ग्रीन कलर, एक दिन वॉयलेट कलर। ग्रीन कलर का क्या मतलब हुआ, जल का है। वॉयलेट किसका कलर है, आकाश का है। तो आप एक दिन उसका जल ठीक कर रहे हो, उसको ठंडा कर रहे हो, दूसरे दिन उसका आकाश, अंदर की स्किन ठीक कर रहे हो, आकाश बढ़ा रहे हो उसका। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कई बार जल की प्रॉब्लम की वजह से होता है। आप कम पानी पी रहे हो इसलिए कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है। ठीक है, कविता अभी बाद में लूंगी आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा प्रोटोकॉल। तीसरा प्रोटोकॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टमक प्रॉब्लम में काम आएगा ही आएगा, ये प्रोटोकॉल है TCM का।
लिखिए सब लोग। ये 100% काम करता है, 100% मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, ये है आपके लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट। तो मेरिडियन हमारी चलेगी LI, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, LI4, SI4 और ST34, ST42। ठीक है, इन सबको टोन करना है। लिखिए सब लोग, ये पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, अग्रवाल सर बहुत बोलते हैं। फिर LI7, चंद्रिका जी यही बताती हूँ, SI6 और ST34, इनको आपको सिडेट करना है। अच्छा, ये पॉइंट्स आते कहाँ कहाँ है, जल्दी जल्दी देखिए सब लोग। यहाँ पर लिख लिया सबने? ये देखिए, ये पॉइंट्स ना आपके यहाँ, ये देखिए 2 फिंगर में आते हैं। ये आपका फर्स्ट जॉइंट है, देख रहे हैं, ये फर्स्ट जॉइंट। एक पॉइंट ये LI मेरिडियन का, इससे ऊपर यहाँ टोन करना है और यहाँ पर सिडेट करना है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे SI जॉइंट आता है, SI टोन करना है और SI6 को सिडेट करना है। ठीक है, फिर ST42 को टोन करना है, ये स्टमक मेरिडियन है, और ST34 को सिडेट करना है। ये 6 पॉइंट किसी भी तरीके की स्टमक प्रॉब्लम ठीक करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप इन 6 पॉइंट पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं। छोटा बच्चा है उसको ब्लैक कलर लगा के रखिए। लूज मोशन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ स्टमक प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, तीनों आ गया ना। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? चलिए जी, अब कुछ लोगों का हैंड रेज है, जल्दी फटाफट। स्वाति। मैम, ये जो पॉइंट्स लगाने हैं ये दोनों हाथों में लगाने हैं, दोनों फिंगर्स में, या एक ही हाथ? बोथ हैंड, बायलेटरल, हमेशा दोनों हाथों में लगाने हैं। हाँ। अच्छा, तो जैसे ब्लैक कलर लगाना है, अगर मैग्नेट से लगाना चाहते हैं हम फॉर स्टमक प्रॉब्लम, तो रोज लगा ले, मतलब क्योंकि धुल जाएंगे, फेड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। कलर दिन में लगा के रखिए, मैग्नेट्स रात में लगाइए, दोनों काम करेगा। हाँ जी अनु जैन जी, कुछ पूछना है? स्वाति अपना मैम जैसे भी हाँ जी मैम, जैसे कब डायबिटीज के कारण कब्ज रहती है तो उसमें भी काम करेंगे मैम? ये किसमें? डायबिटीज के कारण मैम, डायबिटीज नहीं, उसमें नहीं करेंगे। अगर स्टमक प्रॉब्लम है तो करेंगे। ओके मैम। कब आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। मैम कब्ज, शुगर के कारण कब्ज रहती है मदर इन लॉ को, वो टैबलेट शुगर लेते के हैं। कारण कब्ज रहती है तो करेंगे काम, लेकिन शुगर के पॉइंट्स भी साथ में चलेंगे। ओके मैम, है ना, करेंगे काम लेकिन शुगर के पॉइंट्स भी साथ में चलेंगे। तो शुगर के 3 पॉइंट्स हैं, YNM में मैं बताऊंगी। ओके, ठीक है। हाँ जी नीता जी। मैम अभी जो आपने ये बताया राइट स्मॉल फिंगर में 9 वर्टिकल मेरिडियन में कलर, ग्रीन कलर और वायलेट कलर का,
हाँ तो ये कितने दिन तक मतलब कंटिन्यू करना है? ये देखो, कोई भी ट्रीटमेंट आपको हम कहते हैं कि 1 मंथ तो करना ही चाहिए, और अच्छा असर 3 मंथ्स तक चलता है, 3 मंथ्स में दिख जाता है। लेकिन जो ये वाले पॉइंट्स है TCM के, ये तो आपको 2 दिन में फर्क दिखेगा। ठीक है, ओके मैम, ओके। सोनल जी, कलर का असर थोड़ा कम होता है। सोनल जी बोलिए, आप हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। नीता जी, अनु जी आप भी हैंड्स। सोनल जी बोलिए। कलर हम रात को लगा सकते हैं क्या बच्चे को? लगा सकते हैं वैसे, लेकिन बेटर ये होगा कि कलर दिन में ही लगाएं। लेकिन ऐसा अगर है। बच्चा ओके, है ओके। छोटा तो रात को भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके ओके। हाँ रमेश जी बोलिए। मैम नमस्कार। 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 मैम ये कलर का बड़ा चक्कर पड़ता है कि कभी ये लाइट ब्लू हमें मिलता नहीं कलर अपने पैकिंग में। इंडिको क्या होता है, वायलेट क्या होता है, पैकिंग में तो लिखा तो है ही नहीं, और लाइट ब्लू हम ढूंढते रहते हैं, हमें मिलता ही नहीं। मतलब ये इंडिको क्या होता है, हमें कलर के बारे में कुछ आइडिया नहीं मुझे रहता। ना आप थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैम कलर के बारे में आइडिया नहीं रहता, इंडिको कौन सा कलर है, लाइट ब्लू हमें अपनी पैकिंग में मिलता नहीं, लाइट ब्लू लिखा होता है। मतलब वायलेट कलर कौन सा इंडिगो होता है कलर जो है ना, इंडिगो कलर जो है वो डार्क ब्लू कलर है। ठीक है, वायलेट तो हमें समझ में आ जाता है। जो ब्लू कलर होता है ना, स्काई ब्लू टाइप का, दैट इज लाइट ब्लू कलर। आप इंडिगो को डार्क ब्लू बोलते हैं। ठीक है जी, थैंक ठीक यू। है। कुछ और पूछना है? नहीं, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी सरिता जी बोलिए। आप ज्वाइन हो गए? आप ज्वाइन हो गए? वेरी गुड। हाँ, वर्टिकल में लाइन तो यहाँ पर आता है ना ऊपर टॉप पे? वर्टिकल लाइन यहाँ पर आता है मैम। ये तो हॉरिजेंटल होगा ना मैम, ये वाला? जो देखिए वर्टिकल, अभी इस बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। वर्टिकल ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। यस मैम। ठीक है, तो 9th वर्टिकल ऐसा चलेगा। ऐसा जाएगा मैम? मुझे यहाँ का मालूम था कि ऐसा यहाँ पे होता ऊपर टॉप में नहीं, 9th वर्टिकल ऐसा चलेगा, सीधे नीचे से ऊपर। वर्टिकल सीधा चलता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा चलता है। ठीक है, ओके। वो भी एक Thank you, बड़ा ma'am. टॉपिक है, मैं इस पे क्लास लूंगी, है ना। हाँ चंद्रिका जी, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, वो आयुर्वेदिक वाला आपने राइट टो में दिखाया, और ये लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट हैंड में कब्ज का अभी बताया वो TCM का। लेफ्ट हैंड में, अच्छा वो बोथ हैंड में लगाना है। जो TCM के पॉइंट्स बताए हैं मैंने 6, वो दोनों हाथ में लगाने हैं, और जो राइट टो बताया है वो सिर्फ राइट पे लगाना है। ओके मैम, और ये दोनों सेम प्रोटोकॉल है ना कब्ज के कॉन्सेंट्रेशन के लिए? कोई भी लगा सकते हैं ना? स्टमक प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ स्टमक प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ सुशील कुमार जी बोलिए। मेरे पास 4.5 मिनट रह गया है। सब लोग, अच्छा सब लोग YRN की क्लास ज्वाइन करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, नमस्कार सर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सिर्फ कांटेक्ट करिएगा। हाँ, आपका लिंक नहीं मिल रहा है, बाकी सब ठीक है। लिंक नहीं मिल रहा? लिंक नहीं मिल रहा था वो पेमेंट का। अच्छा, मिल गया होगा। देखता हूँ आज फिर करके, मैं चलो तो मैं आपको फोन आपसे करूंगा। बात कर लेना, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। अच्छा मैडम, मैंने ना चैट में लिखा था कि वो जो आपका पीछे है ये वर्टिकल का, क्योंकि जो मैडम अभी बात कर रहे थे वो हॉरिजेंटल का 9 नंबर बता रहे थे ऊपर वाला, वो आप मैं पीछे दिखाया तो फिर आप दूसरा ये लास्ट में जो आपने TCM का बताया है मैडम, वो पहले कुछ बता रहे थे कि आपने कुछ नाम लिया था ब्लैक एंड व्हाइट कुछ बोल के, फिर वो चेंज हो लाइटनेस गया। डार्कनेस पॉइंट। अच्छा, लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट, वो कुछ स्पेसिफिक है? वो स्पेसिफिक है स्टोमिक के अलावा? सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट को लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट कहते हैं, अच्छा, जी क्लेफ्ट पॉइंट है, ठीक है ठीक है। है ना। दूसरा ग्रे कलर नहीं मिलता, कई बार लोग ग्रे कलर की जो बुक आई हुई है संस्थान से वो ग्रे कलर बताती है, ग्रे कलर नहीं मिलता। ग्रे कलर यूज नहीं होता है, ब्लैक कलर यूज होता है, क्योंकि 9 को हम कभी भी टोन नहीं करते। 9 ऑलवेज सेडेट होता है। नहीं, स्टोमिक की बात नहीं कर रहा, किसी और जगह पे जैसे है ना, सीनियर्स के लिए बुक आई है आपकी वहां से,
रेफरल बुक मंगाई थी, तो उसमें ग्रे कलर लिखा, ग्रे कलर तो मिलता नहीं है। नहीं कलर ग्रे कलर यूज भी नहीं, आप मुझे भेजिएगा कहाँ पे लिखा है, ग्रे कलर यूज भी नहीं चलो होता। ठीक ठीक शिवानी जी ठीक है, बोलिए, ठीक। क्योंकि मेरे पास 2-2.5 मिनट रह गए हैं, है ना? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम एक बस एक क्वेश्चन है कि मतलब मेरे को ना बहुत ज्यादा कैल्शियम की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए कोई मतलब कोई पॉइंट क्या बता की दीजिए आप। प्रॉब्लम रहती है? मैम कैल्शियम की बहुत ज्यादा डाउन रहता है। हाँ हाँ जी। तो वाईएनएम में मैं आपको आप एक काम करो, आप अभी तो स्मॉल, आपने वाईएनएम की क्लास ज्वाइन करी है? नो मैम अभी तो नहीं किया। बेटा जो भी है आप, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे प्रोटोकॉल्स वाईएनएम के बहुत होते हैं, बट फिर भी अगर आपको लगाना है तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगाइए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं नेक्स्ट टाइम आपकी अभी मतलब अभी होएगी ना तब आपकी वाईएनएम की क्लास ज्वाइन करूंगी। यही क्लास अभी हो तो रही है, कर लो ना इसको। ये क्लास मैं बार बार नहीं लूंगी क्योंकि कोई भी दोबारा थोड़ी ना ज्वाइन करेगा। ये अभी सैटरडे संडे हो रही है, इसी सैटरडे संडे करिए। ये क्लास मैं बार बार नहीं ले पाऊंगी, ठीक है? हाँ जी नीता जी, आपका तो मैम वो यहाँ पे जो पेन था वो आपने बताया नहीं कि इसमें कौन वो सा अभी पॉइंट वाईएनएम की लगाना क्लास है। आपने ज्वाइन करी है मेरे। अच्छा हाँ उसे बताऊंगी। हाँ वो उसमें। ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगी कोई फायदा नहीं। हाँ जी शिवानंद जी। मैडम एक 4 साल की बच्ची है और उसको दिक्कत होती है, तो उसको क्या मेथी की पट्टी लगाएं या उसको कोई कलर लगाएं या कोई और प्रोटोकॉल मैग्नेट वाला भी लगा सकती हैं? 4 साल 4 महीने की है वो। अच्छा, आप मुझसे एक बार बात करिएगा फोन पे, वैसे उसको कलर लगाना चाहिए, मैं आपको कलर का प्रोटोकॉल बता दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ जी स्वाति जी, देखिए 2-2.5 मिनट के बाद मीटिंग बंद हो जाएगी। अब हम सैटरडे संडे क्लास लेंगे, जो कि आपकी इसकी क्लास है, वाईएनएम की क्लास है। जिसको भी प्रॉब्लम है मैंने नंबर दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करिए क्लास को। कोई इश्यू है किसी भी तरीके का मुझसे बात कर सकते हैं, है ना? तो एक खास स्वाति जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने 2 ट्रीटमेंट बताए, एक वर्टिकल मेरिडियन 9 और एक ये पॉइंट्स का ग्रीन, मतलब ग्रीन वायलेट एंड ब्लैक कलर, तो क्या दोनों ट्रीटमेंट एक साथ भी कर सकते हैं किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो? हाँ हाँ कर सकते हैं, मतलब ब्लैक भी लगा लो और ग्रीन एंड वायलेट भी लगा लो। हाँ बिल्कुल, आप तीनों साथ में कर सकते हैं। अच्छा।